मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ईरान, इराक और सऊदी अरब के आसमान से बरसती मिसाइलों ने न केवल खाड़ी देशों को दहला दिया है, बल्कि इसका दर्द अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा के छोलस गांव के कई परिवार इस वक्त दहशत के साए में जी रही हैं। अपनी धार्मिक और शैक्षिक पहचान के लिए ईरान का कुम शहर जाना जाता है। इसी शहर में छोलस गांव के कई लड़के पढ़ाई करने गए हैं। गांव की महिला गुड्डू का बेटा कुंबर अली 13 फरवरी को पढ़ाई के लिए ईरान गया था। उसकी मां गुड्डू से 3 दिन पहले बात हुई थी। उसने रोते हुए बताया, जंग छिड़ गई है, अब 3 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है। वह शासन से उसकी सलामत वापसी की अपील कर रही है। आपका बेटा कहाँ गया हुआ है? कितने दिन पहले गया था? वो 13 फरवरी को। अच्छा, कहाँ पर गया हुआ है? ईरान। क्या पढ़ाई के लिए गए हुए थे? हाँ, पढ़ाई तो वहाँ कर लिया था। पढ़ाई के लिए गए थे। अच्छा, आपकी कितने दिन पहले बात हुई थी अपने बेटे से? परसों हुई थी। क्या बात हुई थी, कुछ बताएंगे? बस यही बात हुई थी, क्या नाम है, वहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अच्छा, कुछ और बताया था कैसे हालात हैं वहाँ के? ना, हालात नहीं बताए थे, रो रहा था वो। अच्छा अच्छा, 2 कॉल, 1 कॉल, अब तो कॉल ही ना लग रही। कितने दिन से बात नहीं हुई अब आपकी? 3 दिन से, 4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, लड़ाई चालू है वहाँ। हाँ, जब से मोबाइल बंद है। अच्छा, भारत सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सही सलामत आ जावे। छोलस गांव की एक महिला फातिमा अपने बेटे मुर्तजा से मिलने ईरान गई थी, लेकिन अब वहां छिड़ी जंग के बीच वे फंस गई हैं। शनिवार को परिजनों का उनसे संपर्क पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन युद्ध ने उनके लौटने के रास्ते बंद कर दिए हैं। आज मिसाइलों के धुएं और सायरन की गूंज कुम शहर से थर्रा रहा है। अंदर से डर लग रहा है। नेटवर्क लाइनें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से फातिमा और मुर्तजा से बात नहीं हो पा रही है। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि कुम शहर में अभी सीधे हमले नहीं हुए हैं, लेकिन चारों तरफ दहशत का माहौल है। सिर्फ गुड्डू ही नहीं, बल्कि छोलसा के ही साकिब रजा की रातें भी आंखों में कट रही हैं। साकिब के 2 भाई असद रजा और अस्करी रजा पिछले 6 सालों से कुम शहर में रह रहे हैं। उनके एक और रिश्तेदार मुस्तफा भी 12 सालों से वहीं हैं। साकिब बताते हैं कि वहाँ ईरान में रहे हैं ये 8 महीने। 8 महीने? तो पिताजी के बाद फिर वापस आ गया और फिर वापस? इनका दिन नहीं लगा, मौत हो गई थी पापा के हमारे। हाँ, तो वापस आ गए थे। इसके बाद ये अब फिर वापस अरबईन पे दोबारा गए हैं, वहाँ मौला अली का रोजे में। अच्छा, साकिब बताते हैं कि वहाँ का मंजर खौफनाक है। जिस तरफ नजर जाती है, आसमान में सिर्फ मिसाइलों का धुआं नजर आता है। छोलस गांव के इन परिवारों की सरकार से बस एक ही गुहार है, किसी भी तरह उनके अपनों से संपर्क कराया जाए और उन्हें सुरक्षित वतन वापस लाया जाए। संचार व्यवस्था ठप होने के कारण हर बीतता मिनट इन परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों से अपील की है कि यदि आपके परिवार या परिचय का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में है, तो बिना देरी किए इन नंबरों पर जानकारी साझा करें। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।